हेलो एवरीवन, दिस इज रजत हियर एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर रियल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 में से क्वेश्चन नंबर 4। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इसमें कुछ पुराने क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट जो हैं वो यूज हुए हैं। तो लेट अस सी व्हाट द क्वेश्चन सेज। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, फाइंड द LCM ऑफ 306 एंड 657। HCF देन ये ब्रैकेट में जो दो नंबर्स दिए हैं इनका जो HCF है दैट इज 9। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इन्होंने रिप्रेजेंट किया HCF को। सो HCF जो है दैट इज 9 एंड जो हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657 एंड LCM इन्हीं दो नंबर्स का हमें फाइंड करना है। तो जब हमें ऐसी चार चीजें गिवन हैं और एक चीज हमें फाइंड करनी है तो हम देखते हैं किसी रिलेशन के ऊपर। कोई रिलेशन ऐसा हो जिससे हम उनमें ये तीनों वैल्यूज पुट करें, हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाए, ऐसा कोई रिलेशन हमें यूज करना है। तो हमने ऐसा रिलेशन अपने प्रीवियस क्वेश्चंस में डिस्कस किया है that the product of HCF and LCM is equal to product of first number multiply second number. ये रिलेशन हमने हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया है और अब हम वैल्यू पुट करके LCM की वैल्यू यहां पे निकालेंगे, बाकी सबकी वैल्यूज पुट करके। सो HCF इज 9, LCM हमें निकालना है तो उसको एज इट इज लिखा रहने देते हैं। फर्स्ट नंबर इज 306 एंड सेकेंड नंबर इज 657। अब यहाँ पे हमें LCM की वैल्यू फाइंड करनी है, बाकी की वैल्यू पुट कर दी है। तो यहाँ पे LCM एज अ वेरिएबल ट्रीट होगा जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। और जब वेरिएबल के साथ कोई नंबर कोई डिजिट मल्टीप्लाई होती है इक्वल टू के लेफ्ट साइड पे, सो वो राइट हैंड साइड जाके बाकी सारे नंबर से डिवाइड हो जाती है। सो LCM विल बी इक्वल टू, इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो नंबर आएगा दैट इज 201042 एंड इसी नंबर को हमें डिवाइड कर देना है 9 से। एंड जब हम इनको डिवाइड करेंगे वी विल गेट 22338। तो LCM जो है इन दोनों नंबर्स का वो आ जाता है 22338। यहां पे आप इसको आंसर में कुछ ऐसे ही लिखिएगा। तो आप आंसर में भी अपनी स्टेटमेंट को कुछ ऐसे ही लिखिएगा। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज। लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ दिस एक्सरसाइज और देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन थोड़ा जनरल क्वेश्चन है। जनरल मीन्स ये कुछ डिजिट्स में हमें मतलब कुछ हमें लाइंस में इसे प्रूव करना है और हमें ये चेक करना है कि 6 raised to power n, जहां पे n कोई नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? इफ वी स्टार्ट फ्रॉम 1 अप टू इनफाइनाइट नंबर्स, 1 से लेके पॉजिटिवली जितने भी नंबर्स हैं वो सारे नेचुरल नंबर्स हैं। तो 6 की पावर में अगर कोई नेचुरल नंबर आएगा एंड देन हम उसको कैलकुलेट करेंगे और अगर कोई ऐसा नंबर आ सकता है जिसके पीछे 0 हो, चेक वेदर 6 raised to power n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्या ऐसा कोई नंबर फिर आ सकता है अगर हम 6 की पावर में कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा पुट करें जो हमें आंसर में ऐसा नंबर दे जिसके लास्ट में 0 हो। अब हमें ये चेक करने के लिए देखना पड़ेगा
कि अगर कोई भी नंबर 0 से एंड होगा देन इट विल बी श्योरली डिविजिबल बाय 10, बिकॉज आप खुद ही देख लो, क्योंकि अगर 120 हम एग्जांपल लें, दिस नंबर एंड्स विद 0, इसके लास्ट में 0 आता है। अब ये नंबर 10 से डिवाइड हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, यू कैन सी। टेन 12 इज 120, मतलब जो भी नंबर्स 0 से एंड होंगे वो 10 से डिविजिबल हैं। आप 120 नहीं, कोई और एग्जांपल भी लेके देख सकते हो, इट विल बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 10। तो हम इसको लिखेंगे इफ एनी नंबर तो हम पहली लाइन हमने लिख दी है, इफ एनी नंबर एंड्स विद 0 इट विल बी डिविजिबल बाय 10। अब इसको मैं ऐसे भी तो कह सकता हूं, अगर कोई नंबर 10 से डिविजिबल हो रहा है वो 2 और 5 से भी डिविजिबल होगा। अब ये 2 और 5 से क्यों होगा? अगर हम इन जनरल देखें तो 2 जो है वो उन्हीं नंबर को डिवाइड कर पाता है दैट आर इवन, और जो नंबर एंड 0 से एंड होगा वो तो डेफिनेटली इवन नंबर होगा ही। तो 2 जो है वो उसको डिवाइड करेगा, एंड 5 जो है वो 10 के मल्टीपल्स में आता है, सो इट विल आल्सो डिवाइड। अब ये 2 और 5 का फैक्टर जो है ये इन जनरल तो हमने देख लिया, बट इसका एक और एग्जांपल है दैट 10 जो है जो हमारा 10 है उसके अगर हम फैक्टर्स करें तो 2 मल्टीप्लाई 5 आता है। सो अगर किसी भी नंबर के फैक्टर्स में 2 और 5 आ जाए तो वो नंबर जो है वो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली 10 से डिविजिबल होगा। तो हमें यहां पे जो नंबर गिवन है दैट इज 6 रेज टू पावर n। तो अगर हम 6 रेज टू पावर n के फैक्टर्स करेंगे तो हमें n के तो हम फैक्टर्स नहीं कर सकते बिकॉज ये एक वेरिएबल है, हम 6 के फैक्टर्स कर सकते हैं। तो 6 के जो फैक्टर्स बनेंगे दैट विल बी 2 मल्टीप्लाई 3 एंड इसकी होल पावर में हम n दे देंगे। तो 6 के जो फैक्टर्स आए दैट आर 2 एंड 3, बट इसमें कहीं भी 5 नहीं आ रहा है, और ये दोनों ही नंबर्स जिसमें आएंगे वही 10 से डिविजिबल होगा। तो सिंस यहाँ पे 5 जो है वो 6 रेज टू पावर n का फैक्टर नहीं है, इसीलिए कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 0 से एंड होगा। अब लास्ट में यहाँ पे एक लाइन लिखेंगे, तो लास्ट में आप ये एक लाइन लिखेंगे, hence for any value of n 6 raised to power n will not give any number that ends with 0 because इसके फैक्टर्स में 2 and 3 आ रहे हैं एंड 5 इंक्लूड नहीं हो रहा है, बट हमें 2 and 5 का फैक्टर दोनों चाहिए हमारे नंबर के एक फैक्टर्स में ताकि वो 10 से डिविजिबल हो सके। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 1.2। होप आपको दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो and do subscribe our channel.